को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के कैबिनेट दर्जा माननीय राजश्री महंत रामसुंदर दास जी का आगमन सारंगढ़ में हुआ। मुख्यमंत्री जी के सार्थक पहल का अच्छा परिणाम आने लगा है। गौ माता के प्रति लोगों की सोच और सेवा की भावना में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। कुछ दिन पूर्व राजनांदगांव जिले के प्रवास पर था। वहां के अनेक लोग सड़कों पर घायल गौवंशियों को उपचार के लिए स्वयं ले जाते और सेवा करते हैं। जब कोई मनुष्य सड़कों पर चलते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब उसके उपचार के लिए 108 डायल करके एम्बुलेंस बुला लेते हैं और उनके जीवन रक्षा के उपाय यथासंभव किया जाता है। किंतु जब कोई गौ माता या गौवंशी सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तब वह तड़प कर अपना प्राण त्यागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह बातें विगत अनेक वर्षों से देखी जा रही थी। वर्तमान में अब लोगों की भावना में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। यह बातें श्री दूधाधारी मठ पीठाधीश्वर राजश्री डॉक्टर महंत रामसुंदर दास जी महाराज ने रायगढ़ जिला के सारंगढ़ विकासखंड अंतर्गत स्थित गौशालाओं के निरीक्षण के दौरान गौशाला संचालक समिति के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष अभिव्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने गौवंशियों के विकास के लिए अनेक योजनाओं का संचालन मुख्यमंत्री के पद को धारण करने के पश्चात किया है, जो कि स्वागत योग्य कदम है। इसकी सराहना राज्य के सभी लोग कर रहे हैं। यदि समय के कमलाझर तथा सरस्वती लक्ष्मी गौशाला सेवा समिति अमलीडीह का निरीक्षण किया। वे अमझर गांव भी गए। यहाँ उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सारंगढ़ गौ सेवा के अध्यक्ष नंद किशोर गोयल, सूर्य कुमार तिवारी, अरुण मालाकार, रविंद्र नंदे, मितेंद्र यादव, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं रायगढ़ डॉक्टर RH पांडे, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, पुलिस विभाग के अधिकारीगण सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे। ऐसी खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नवागढ़ राचा भाटा जांजगीर चांपा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। हम लोग रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में आए हुए हैं और सारंगढ़ क्षेत्र में जितने भी गौशाला संचालित हैं और वो गौशाला जो छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा पंजीकृत है, उन गौशालाओं में जा कर के गौ माता क्या कुछ स्थिति है, गौ माता कैसे कुछ सेवा हो रही है और गौ माता किसी प्रकार कहीं कोई बीमारी तो है नहीं और उनका टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ, उनका रख रखाव कैसा है, खाने पीने की उनकी क्या कुछ व्यवस्था है इस बरसात के अवसर पर, यह देखने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। तो उसमें हम लोग श्री हरदेव मदन मोहन गौशाला कौलाझर में आकर के गौ माता का हमने दर्शन किया, उनको हमने देखा है। रख रखाव बहुत ही अच्छा है, सेवा बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। बरसात में भी हमने देखा कि उनके लिए जो सूखा चारा का व्यवस्था है उसको गोडाउन में भर कर रखा गया है। उसी प्रकार से दाने का भी और गौ माता के लिए गुड़ का भी कुल मिलाकर के उनके व्यवस्था संबंधी कहीं कोई शिकायत या फिर अव्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से गौ माता का सेवा मनसा वाचा कर्मणा किया जा रहा है, इसी प्रकार सेवा होनी चाहिए। इसी लगातार गौ हत्या हो जाए, इसमें क्या कहना है जी? लगातार गौ का हत्या किया जा रही है, हिंदू धर्म में माता मानते हैं, इसमें आपको क्या कहना है? निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में गौ माता को सबकी माता कहा गया है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने इस बात को कहा है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है और एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास रहता है, ऐसे हम मानते हैं। एक गौ माता की सेवा कर लेने से सभी देवी देवताओं का सेवा करने का फल प्राप्त होता है और निश्चित रूप से गौ माता का सेवा होनी चाहिए। और जिन दुष्ट आत्माओं ने जिस बात को आपने कहा उस प्रकार का कृत्य करते हुए यदि पाया गया तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी, क्योंकि पहले से ही छत्तीसगढ़ राज्य में पशु क्रूरता अधिनियम लागू है और उसके तब निश्चित उस कार्रवाई की होगी, ये बात का विश्वास नहीं है। गौ सेवा को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं तो सभी गौ पालकों को और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पूर्व समय में यह मान्यता थी